नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक और बार अपने ही चैनल में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू रिपेयर कार हॉर्न या फिर बाइक हॉर्न या फिर जो पोपो करके बजता है वो वाला हॉर्न या फिर जो टीटी करके बजता है वो वाला हॉर्न या फिर हाउ टू इंक्रीज हॉर्न लाउडनेस या तो फिर हॉर्न का आवाज़ कैसे बढ़ाए। यही कुछ सवालों के जवाब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉर्न कहाँ पे होता है। तो चलिए हम वही देखते हैं। पहले ज़्यादातर बाइक का हॉर्न ये हेडलैम्प के नीचे या फिर इंजन कंपार्टमेंट के आसपास रहता है, जैसे कि मेरा इधर लगा हुआ है या फिर किसी किसी का इधर लगा रहता है। इन शॉर्ट ये हेडलाइट और इंजन के आसपास लगा रहता है। और गाड़ी में जैसे कि अपना बोनेट के नीचे यानी कि जहां इंजन फिट हुआ रहता है उसके आजू बाजू या फिर बम्पर के नीचे या फिर ग्रिल फ्रंट ग्रिल के पीछे, डिपेंड करता है आपका जो कस्टम हॉर्न या जो मतलब अलग से हॉर्न लगा है वो कारीगर ने कहाँ पे फिट किया है। बाकी जनरली वो इंजन के आसपास ही लगा हुआ रहता है जो कंपनी दिया हुआ रहती है। तो आपको पहले उसको हॉर्न को ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे बाइक में तो तुरंत मिल जाएगा, पर गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा ढूंढने के लिए। तो हॉर्न ढूंढने के बाद रिपेयरिंग का काम शुरू करने से पहले या फिर हॉर्न का जो साउंड बढ़ाने का काम करने से पहले हमें बाइक का बैटरी का चार्जिंग लेवल चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें बाइक को इग्निशन ऑन करके पहले सिग्नल लाइट देखते हैं कि सिग्नल लाइट प्रॉपर जल रहा है कि नहीं। जैसे कि अब धूप में तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं, पर ये जल रहा है। और ये जलने के बाद हमें मतलब ये जितना तेज़ जलना चाहिए उतना जल रहा है। तो उसके बाद हमें बाइक को एक बार स्टार्ट करके देख लेना चाहिए कि मतलब कि कभी कभार बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं रहता, पर जिसको सिग्नल लाइट के लिए प्रॉपर जितना चाहिए उतना मिल रहता है। तो बाइक को एक बार स्टार्ट करके हम हेडलाइट को ऑन करके फिर चेक करेंगे कि कितना है। जैसे कि अभी ये देखो हेडलाइट मेरा बंद हो गया है, वापस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी देखो ये हेडलाइट मेरा चालू है। और तो इसमें भी मैं आपको एक हाथ से कैमरा पकड़ा है तो इसलिए आपको प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा हूँ। पर जैसे हम बाइक का आरपीएम बढ़ाएंगे ऐसे हेडलाइट फुल हो रहा है, फुल होगा। और जैसे आरपीएम कम होगा तो बाइक का हेडलाइट डिम होता है। उसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके बाइक की बैटरी प्रॉपर चार्ज हुई नहीं है। तभी और कोई लोग बोले कि भाई हम तो बिना बैटरी के ही बाइक चलाते, तो उनके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, पर उसकी बात हम बाद में करते हैं। जिसके पास बैटरी के बिना जो बाइक यूज़ करते हो। तो हॉर्न ढूंढने के बाद और ये बैटरी का लेवल चेक करने के बाद हमें करना ये है कि हॉर्न के बैक साइड में आना है। जहाँ हॉर्न का जैसे हम जो पहले देख रहे थे हॉर्न का फ्रंट साइड था और ये हॉर्न का बैक साइड है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है हॉर्न है जो उसके पीछे की साइड और यहाँ पे एक स्क्रू है। तो वही स्क्रू आपको आपके हॉर्न में ढूंढना है। मे भी शायद आपके पास गाड़ी का हॉर्न हो तो आपके पास आपको ये स्क्रू नहीं दिखेगा। और जो स्क्रू नहीं मिल रहा उसकी हम बाद में बात करते हैं उसको क्या करना है। जनरली बाइक वाले को यहाँ पे हॉर्न का स्क्रू मिल जाएगा। तो आपको करना ये है कि अभी आपके यहाँ से आप प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर यहाँ तक पहुँचा सकते हो और उसको अनस्क्रू या मतलब मूव करा सकते हो स्क्रू को, तो कोई बात नहीं। और नहीं करा सकते कि आपके पास ऐसा मतलब टूल नहीं कि जो भी है कोई वॉटेवर जो भी प्रॉब्लम हो उसके रिलेटेड आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आपको करना ये है कि हॉर्न को वहाँ से वो जगह से अनमाउंट कर देना। अनमाउंट बोले तो ये जगह से मतलब उसको निकाल देना है। और जैसे कि आप आसानी से उसको स्क्रू को मूव करा सके वो पोजीशन में ले लेना है। तो मैं ऑलरेडी आपके लिए 2 हॉर्न लेके आया हूँ जिससे आपको मैं आसानी से दिखा सकूँ। तो ये रहे हमारे 2 हॉर्न। ये जो पोपो करके बजता है वो वाला हॉर्न पोपो हॉर्न, और ये जो टीटी करके बजता है ये वाला हॉर्न टीटी हॉर्न। तो वो दोनों हॉर्न के बारे में हम बात करेंगे और दोनों के साउंड का मतलब लाउडनेस कैसे मतलब कैसे तेज़ बजाए, मतलब ज़्यादा आवाज़ में बजाए, और आपका नहीं बज रहा हो सही से तो उसको कैसे रिपेयर करें उसके बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम ये हॉर्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें करना ये है कि ये हॉर्न है और जैसे कि मैं बोला उसको पीछे की साइड, तो ये पीछे की साइड है। और जो स्क्रू की बात करते हैं ये स्क्रू है, ठीक है। और जिसको हमने बात की थी कि जिसका स्क्रू नहीं मिला उसको क्या करना है। ज़्यादातर वो गाड़ी वाले हॉर्न में उनको नहीं मिलेगा तो उनको करना क्या है उसका हम बात करते हैं। तो जनरली गाड़ी के हॉर्न में कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ऐसा कोई वाइट पार्ट आपको दिखेगा या फिर कोई हाइटेड पार्ट देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे पिन से कनेक्टिंग सॉकेट रहेगा। और ये ऐसे तरह से ये पार्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब पूरा कवर रहेगा ऐसा ब्लैक या वाइट कलर का। तो आपको करना है कि स्क्रू ड्राइवर से पूरा जो मटेरियल है जो सिलिकॉन या मतलब प्लास्टिक जैसा मटेरियल है उसको पूरा बाहर निकाल देना है। फिर आपको यहाँ पे एक स्क्रू दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी निकाल दिया इसलिए आपको स्क्रू पहले से ही दिख रहा है। तो स्क्रू दिखेगा तो वो स्क्रू यहीं पे रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं ये पोपो हॉर्न की, ठीक है। तो अभी करना ये है कि समझो कि और हाँ हम बात कर लेते हैं जिसके पास बैटरी नहीं है उसकी भी। तो उसमें हमें करना ये है कि जिसके पास बैटरी नहीं है उसको करना है कि पहले बाइक का इग्निशन ऑन करना है और बाइक स्टार्ट कर देना है। और एक आइडल पोजीशन में यानी कि मतलब बाइक नॉर्मल आरपीएम पे चलते रहना चाहिए, ऑन ही रहना चाहिए ताकि हॉर्न को पावर सप्लाई मिलता रहे, ठीक है। और अभी ये हम दोनों की बात करें जिसके पास बैटरी और नहीं है। तो करना है कि आपको सबसे पहले हॉर्न का बटन प्रेस करना है, ऐसा टी करना है। क्या बोल रहा है, टी बोल रहा है, पॉ बोल रहा है। तो
समझो कि कोई आवाज़ आ रही है नहीं आ रही जो भी है, तो समझो कि आपका हॉर्न डीम बज रहा है या फिर बज नहीं रहा या फिर रुक रुक के बज रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उसमें करना ही है कि ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है ना, उसको टाइट या लूज करना है। तो समझो कि आपका हॉर्न डीम बज रहा है तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि टाइट करना है। और समझो कि आपका हॉर्न नहीं बज रहा या रुक रुक के बज कर, तो आपको इसको अनस्क्रू करना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसे कुछ मतलब वो प्रॉब्लम घबराने वाली बात नहीं, कौन सी भी साइड घुमाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये जनरली आपका टाइम बचे, इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि कौन सी पोजीशन में क्या करना है। तो धीरे धीरे जब ये समझो कि अभी आपने हॉर्न दबाया है तो जैसे भी बज रहा हो, तो समझो कि आपका हॉर्न डिम बजा, तो आपको थोड़ा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम। ठीक है, अभी तो ऑलरेडी लगता है टाइट है या फिर फुल टाइट है, तो नहीं हो रहा, तो आप इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो जो भी आपका आउटपुट मिलेगा, या तो डिम बज रहा होगा तो थोड़ा और जोर से बजेगा, या तो फिर वैसा ही बज रहा है तो फिर वापस मतलब एक बार हॉर्न दबा के देखिए कि क्या चेंजेस आया है। तो आप ऐसा हॉर्न दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो फिर ऐसा ही कीजिए कि आप हॉर्न दबा के ही रखें, कोई आपके पास कोई असिस्टेंट हो तो उसको बोले दबा के ही रखे, जैसे अभी आप मेरा बजा तो ऐसे दबा के ही रखिए, तो आपको आसानी रहेगी। क्योंकि बार बार आपको ये घुमा के फिर वापस प्रेस करके चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल क्वालिटी क्या है। उससे जाए बेटर है कि आप दबा के ही रखो, तो फिर वापस थोड़ा मूव कराओ। तो ये काफ़ी टाइट है इसलिए, हाँ तो ये मूवी हुआ, तो समझो कि वापस थोड़ा मूव करा दे, ऐसा घुमाया, ठीक है, फिर वापस चेक करो, सब पीप करके दबाओ। और जब दबा ही हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि समझो कि वो करेक्ट पोजीशन में आ जाएगा तो अपने आप बजने लगेगा अगर बंद रहेगा तो। और डिम रहेगा तो अपने आप उसका लाउडनेस बढ़ता रहेगा, फिर एक पोजीशन आएगा, उसके बाद उसका लाउडनेस हाई लेवल पे आ जाने के बाद वो बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद वो बाद नहीं बजेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ से आपको उसका पोजीशन वापस जैसा था वैसा करना चाहिए, यानी कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो थोड़ा एंटी क्लॉक जाना है और एंटी क्लॉक जा रहे हो तो थोड़ा क्लॉकवाइज जाना है। तो वो पोजीशन पे आपको सेट कर देना है, वो आपका हॉर्न का मैक्सिमाइज साउंड है। तो उस तरह से आपका हॉर्न का आपके आपके हॉर्न का जो लाउडनेस, यानी कि जो तेज़ बजने से जो कैपेसिटी हाई लेवल पे आ जाएगी। और समझो कि आपका बज नहीं रहा तो उसके लिए भी यही है कि जैसे घुमाते रहो, उसकी जो कोई पोजीशन रहेगी उस पर आएगा तो अपने आप बजने लगेगा। पर इसमें आपको देखना है कि हॉर्न का बटन दबा ही रहे, क्योंकि आप अगर आप मास्टर नहीं है तो आपको थोड़ा हल्का सा भी पोजीशन थोड़ा इधर चला जाएगा तो वापस बंद हो जाएगी। उससे बेटर है कि आप दबा हुआ ही बटन रखें, तो जैसे उसका करेक्ट पोजीशन आएगा तो अपने आप बजने लगेगा, तो उस तरह से आपका बंद हॉर्न भी चालू हो जाएगा। तो ये बात हो गई ये वाले पोपो हॉर्न की। अभी हम बात करते हैं ये वाले टीटी हॉर्न की। तो टीटी हॉर्न में भी ज़्यादातर ऐसा कुछ बड़ी वो नहीं है बात, अलग उसके जैसे सेम ही है और यही स्क्रू है, तो सेम पोजीशन ये पोपो हॉर्न की जैसा ही है जो ये टीटी वाले हॉर्न में है। उसमें कोई अलग वो नहीं है कि इसका कोई सेटिंग वैसिंग, एज इट इज़ जैसा इसमें जैसे हमने बात की वैसे ही सेम बात इसमें ही है। इसलिए हम वीडियो को लंबा ना करते हुए शॉर्ट में बता देते हैं। तो आपका जो धीरे से बजने वाला हॉर्न अब तेज़ बजने लगा होगा और जो बंद होगा वो हॉर्न वो बजने लगा होगा। तो अभी ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास तेज़ हॉर्न या हॉर्न बजने लगा है तो आप मतलब पीप आप वो चीज़ जो करते ही रहे। मतलब कि आपका हॉर्न बजने लगा है तो उसका सही इस्तेमाल करिए सही जगह पे, मतलब कि बेवजह का ना बजे, जब ज़रूरत हो तभी हॉर्न को बजाइए। ज़्यादा फालतू में शोर शराबा मत कीजिए, मेरे कहने का मतलब ज़रूरत हो तभी बजाइए, क्योंकि काफ़ी लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप इतने तो समझदार है ही, इसलिए मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कब बजाना और कब नहीं बजाना है। तो आशा करते हैं कि आपके पास इतना नॉलेज तो आ ही गया होगा कि आप हॉर्न रिपेयर की दुकान आसानी से खोल सके और हॉर्न रिपेयर कर सके। तो मे भी आपको शायद पता चली होगी हॉर्न को कैसे रिपेयर करना और कैसे लाउड उसका हाई मैक्सिमम लेवल पे उसका साउंड ले जाना है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और ना अच्छा लगा तो भी लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो हमें सब्सक्राइब भी, यानी कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।